जी, तो सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शायद मुझे नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही। अच्छा, सॉरी, एचसीआई ज़ाहिर है क्या है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन। अच्छा, आपने मेरे आखिरी जुमले सुन लिए थे कि हमने किस तरीके से पढ़ना है? ये हो गया था क्लियर? जी, जी सर सर। हो गया। वो हो गया था क्लियर, थैंक यू। अच्छा, अब इस पे नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन, एचसीआई क्या है? एचसीआई इज क्या है? तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन, बड़ा सिंपल सा जवाब है इसका, और जाहिर है कि हम इसको, लेकिन हम इसको थोड़ा ना डिग करते हैं, ठीक है? और मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा अपने हाथ बुलंद करें और बताएं कि जवाब क्या है इसका। बड़ा सिंपल सा है जी। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, हैव यू एवर सीन ह्यूमन? क्या आपने कभी इंसान देखा है? इसका जवाब सिर्फ हाँ में नहीं होना चाहिए, ठीक है जी? वकास साहब। जी सर। जी सर, देखा है आपने, मैंने कहा इसका जवाब हाँ में नहीं होना चाहिए। तो आप कैसे कहते हैं कि ये इंसान है? चले चले आप सर साबित करेंगे आप इंसान, चले आप साबित करेंगे आप इंसान है, चले हम यूं कर लेते हैं। ये सर बेसिकली ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनको हम दो में डिवाइड करते हैं। एक तो हो गए हमारे पास प्लांट्स, और दूसरे जो है ना एनिमल्स कहते हैं। लेकिन एनिमल्स में इंसान की सिर्फ ये क्वालिटी है कि ये जो है ना, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, बल्कि ये दूसरों से इजीली बातचीत भी कर सकता है, उनकी फीलिंग को समझ सकता है, उनसे जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है, बातचीत करना, ये सारी चीजें जो है ना, इसकी वजह से इसको इंसान बोला जाता है। चले, आपने ये कहा कि वो सॉरी, इंटरेक्ट कर सकता है, बातचीत कर सकता है, यही कहा ना आपने, ठीक है? जी तो सर। जो जानवर हैं वो भी आपस में बातचीत करते हैं, वो भी तो बोलते हैं ना। अ, और वो भी, कभी आपने देखा कब्बे को अगर कोई मारे तो सारे कब्बे जमा हो जाते हैं, तो फीलिंग ही है ना सर उनके लेकिन साथ। हाँ, इनमें फर्क ये है कि ह्यूमंस जो होते हैं ना, ये वेल मैनर्ड होते हैं। वेल मैनर्ड से क्या मुराद है यार? अभी आप जो घर में जो पेट एनिमल होते हैं, तोता होता है वो बोलना शुरू कर देता है, बिल्ली को आप सिखा देते हैं सारी चीजें, ठीक है जी। और बल्कि अभी तो सुना है कि एक जो गाय भैंसे हैं उनको भी सिखाया जा रहा है कि उन्होंने वॉशरूम कैसे जाना है, ठीक है? तो अब बताएं, ये वकास के अलावा कोई सर और बताना चाहे तो। ह्यूमन, ह्यूमन क्या है? चले चले, अपने आप को साबित ना करें, मैं मान लेता हूँ आप ह्यूमन है, लेकिन बता दें कि ह्यूमन है क्या। जी आप बोल रही है अनवर जी। जी सर, इंसान और जानवर में फ़र्क ये है, देखें इंसान जो है ना डे बाय डे तरक्की कर रहा है। देखें इंसान की इजाद है ना कंप्यूटर, तो जानवरों तो नहीं कंप्यूटर बना सकते ना। तो इंसान जो है बेहतरी की तरफ जा रहा है और बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। इंसान जो है वो बहुत सी इजादत कर रहा है, इंसान की बेहतरी के काम कर रहा है। चले अब थोड़ा सा सिंपल करते हैं अनवर की सर बात, तो अनवर की बात और सर बताएं जी। कोई वकास जी, वकास। अच्छा सर, अभी आपने बताया ना कि देखें गाय भैंसों को तो सिखाया जा रहा है, लेकिन ह्यूमन जो है ना, ये खुद से इनकी भी होती है एबिलिटी, ये सोच भी सकते हैं, उन पर जो है वो अपने डिसीजन भी ले सकते हैं। छोटा तो बच्चा तो बात एनिमल, छोटा बच्चा तो बाथरूम नहीं जा सकता ना? हाँ लेकिन सर उसके पास तो उसको अभी वो उसको डेवलपमेंट उसको सिखाया जाता है, हाँ जी। जब एक पार्टिकुलर एज आती है उसको सिखाया जाता है। जी जी सानिया एजाज, जी सानिया एजाज। तो मैं कहा तो वैसे ही, और कोई, और कोई सवाल बताना चाहे इसके बारे में? सर सर जी बोले बोले। ह्यूमन जो होते हैं ना, मीन्स के अगर हम हमारे पास हर चलता फिरता सांस लेता बंदा नजर आ रहा है तो जरूरी नहीं वो इंसान है। ह्यूमंस के लिए शऊर होना जरूरी है, और अगर हम कंप्यूटर्स में बात कर रहे हैं तो उसमें कंप्यूटर रिलेटेड शऊर होना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, काफी हद तक करीब है। इसमें ना बाकी बस सही कह रही हैं आप कि शऊर की बात है,
जैसे अभी किसी ने कहा था कि जी कंप्यूटर हमने बनाया, कुत्तों ने नहीं बनाया, बात बिल्कुल सही है। जो हमारा शऊर है, ठीक है, लॉजिकली अगर आप कंपेयर करें ना इंसान और जानवर के अंदर, तो सिर्फ उसके अंदर शऊर की और फ्यूचर की प्लानिंग है, ठीक है। जानवर भी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो लॉन्ग रन नहीं होती, वो कुछ अरसे के लिए होती है, उसके बाद वो भूल जाते हैं, क्योंकि उनकी मेमोरी इतनी ज्यादा नहीं होती। जैसे एक फिश है शायद, गोल्डन फिश के नाम से, उसकी सिर्फ 3 सेकंड की मेमोरी है, सब भूल जाती है। और उस पर शायद याद हो आपको, एक फिल्म भी बनी थी, मुझे याद नहीं आ रहा, वो बड़ी मशहूर फिल्म हुई थी, ऑरेंज कलर की फिश थी वो, ठीक है जी। अच्छा, तो हमारे और जो बाकी जी शऊर हैं, जो भी कह रहे हैं जानवर या पौधे, उनके अंदर सिर्फ इसी चीज का फर्क है कि हम आगे की सोच सकते हैं और एक लॉन्ग प्लानिंग कर सकते हैं। और वो प्लानिंग, अच्छा वो अच्छी है या बुरी है, उसका हम जिक्र नहीं करते, क्योंकि वो तो हर जगह पर चल रही होती है ना, ठीक है ना। वो अच्छी बुरी से मुराद ये है कि जो हमारे दुश्मन है वो हम समझते हैं गलत है, लेकिन जो दुश्मन है वो अपने पॉइंट व्यू से अपने आप को सही समझ रहा, तो हमें गलत समझ रहा होता है, तो वो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया कि एक ऐसी चीज, इंसान, चले इंसान वो है जिसके अंदर एक शऊर है, जिसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत है, जो चीजों को इजाद कर सकता है, जो चीजों को इस्तेमाल कर सकता है एक बेहतर तरीके से। चले, बड़ा सिंपल हो गया। अब कंप्यूटर को लेके आए एक ले मैन के हवाले से, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या चीज है? कंप्यूटर कानों तो की है मदद एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि एक इंसान ने बिल्ड की है इसको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब वो प्रॉब्लम्स डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं, तो हर डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स बनाए गए हैं। चलो, और सिंपल करें इसको, बिल्कुल सही कहा आपने, और सिंपल करें इसको, और कितना सिंपल कर सकते हैं आप इसको? इस चले, मैं कंप्यूटर लिटरेट नहीं हूँ, आप अपने दादा को या किसी को बताना चाहते हैं कि जी कंप्यूटर क्या है, तो आप क्या बताएंगे उसको? आप कहेगा अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली, अच्छा जी मेरे फसलों में कीड़े पड़ गए हैं, उधर वो निकाल दो, ज़ाहिर है वो नहीं कर सकेगा। आप सर सिंपल सिंपल वे में बताएंगे। जी वकास। सर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए मशीन है एक, यानी इसमें जो भी हमने करवाना है इसके लिए तो हमें इसको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी ना, ये ह्यूमन की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करती है, जैसी वो उसको देगा उसके हाँ, मुताबिक वो चलेगी। चले हम इसको सिंपल कर लेते हैं कि ये मशीन ऐसी मशीन है जो इनपुट लेती है हमसे, ठीक है, उस इनपुट को प्रोसेस करती है, उसका रिजल्ट देती है। सिंपल, बड़ा ही सिंपल वे में उसको कर लेते हैं, बजाय कि हम इसको डिटेल में जाएं इसका, ठीक है जी। चले जी, इंटरेक्शन क्या है फिर? सर ह्यूमन और कंप्यूटर आपस में किस ना तरह ना से एक छोड़ दूसरे से दें उसको छोड़ दें, ह्यूमन और कंप्यूटर को छोड़ दें, इंटरेक्शन का मतलब क्या आपस में रिलेशन, है? बातचीत करना या कम्युनिकेट करना चलो चलो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, ठीक है, और मुझे आप में से कोई भी जवाब नहीं देता, ठीक है। और मैं दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं सवाल करता हूँ और आप मुझे जवाब देते हैं, इनमें से कौन सी चीज इंटरेक्शन कहलाएगी? सेकंड वन। सेकंड वन। और आपको याद होगा कि इससे पिछली वाली स्लाइड में मैं बता चुका हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन होगी, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, थोड़ा सा जो आप इसको एंजॉय भी करें शायद। अच्छा, इसके अंदर ना एक फिक्रा है, अदर साइड ऑफ द कॉइन, ठीक है जी, सिक्के का दूसरा रुख देखना है। इसके अंदर हमने सिक्के का दूसरा रुख देखना है, जो चीज सामने आ रही है हो सकता है कि उसकी शायद इतनी अहमियत ना हो जितनी उस चीज की अहमियत है जो कि अदर साइड ऑफ द कॉइन है, ठीक है। और आमतौर पर इस सब्जेक्ट्स के अंदर फीमेल ज्यादा कामयाब इसलिए रहती हैं कि उनके सोचने का अंदाज मर्दों के मुकाबले में थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, वो एक नई चीज एक नए तरीके से सोच रही होती है, ठीक है। तो उस हवाले से ये चीज जो है थोड़े से आपको आगे जाके काम आएगी कि आपने अदर साइड ऑफ द कॉइन देखनी है, जो चीज आपके सामने है हो सकता है शायद उसकी इतनी अहमियत ना हो जितनी के दूसरे तरीके से, ठीक है जी। अभी हमने वही चीज देखी, ह्यूमन हमने यूजर को लिया हमने, ठीक है जी, और वो एक ग्रुप या हम सारे यूजर हैं सारे, देखा जाए। कंप्यूटर जो है एक टेक्नोलॉजी के हवाले से है, और इंटरेक्शन अभी किसने किसने कहा कि जी ह्यूमन और कंप्यूटर के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन कहलाएगा।
तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा आ जाता है हमारे सामने कि हम इसको देखते हैं कि यूजर हम सब हैं, कंप्यूटर जो इस वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो मीडियम है हमारा वो इंटरेक्शन का, किस तरीके से हम कर रहे हैं वो आपके सामने चीजें आ रही हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल हो लग रही तो मुझे बताएं जरा, कोई ऐसी चीज जब तक समझ में ना आ रही हो कि हम कर क्या रहे हैं या क्या हो रहा है, या क्लियर है। क्लियर है। चले, ये एक मैंने कहीं से कॉपी की थी, उसका मैं लिंक देना भूल गया हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या आप देख सकते हैं कि इसके अंदर उन्होंने वही चीज बात की है कि बिहेवियर साइंस। अच्छा, बिहेवियर साइंस जो होती है कि हमारा हम किस तरीके से चीजों को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे ये कहा जाए, आपसे यही बताया जाए, अच्छा जी टूरिज्म की वेबसाइट, अब आपके ज़हन में टूरिज्म आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपको कहा जाता है सऊदी अरब के टूरिज्म की वेबसाइट, आपके ज़हन में और चीजें आना शुरू हो जाएंगी। आपसे कहा जाए कि यूएस की वेबसाइट है, आपके ज़हन में और तरह की वेबसाइट आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जब हम सऊदी अरब की बात करेंगे तो हम उसको ज्यादा अकीदत के साथ इसे अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, लेकिन यूएस वाली को हम थोड़ा सा कर रहे हैं, नहीं यार ये सही नहीं, इसमें चीजें सही नहीं बयान की गई। ठीक है, ये हमारा रवैया है, लेकिन हो सकता है कि अमेरिका वालों के लिए बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो वो चीजें जो है वो बिहेवियर पे आ जाती हैं, और हमने टेक्निकल पे टेक्नोलॉजी को लेके चलना है, और उसके बाद उसका जो इंटरफेस है उसको इम्प्रूव करते हुए, यहाँ कंज्यूमर से मुराद जो है वो यूजर ही है, क्योंकि ये दोनों चीजें इस्तेमाल हो रही होती हैं, कंज्यूमर भी इस्तेमाल हो रहा होता है, यूजर का वर्ड भी इस्तेमाल हो रहा है, और ह्यूमन का भी इस्तेमाल हो रहा है। इसको थोड़ा सा मजीद और जरा इसको रफ लाइन में लेके चलते हैं, तो ये देखें आप, तो ऐसे ही क्या हो गई, यूजर का पर्सपेक्टिव, यूजर क्या सोच रहा है, यूजर क्या समझता है, यूजर क्या अंडरस्टैंड कर रहा है, ये उस चीज को सामने रखते हुए हम इसका स्टडी करेंगे। और यूजर का मुख्तलिफ रिलीजन्स होते हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स होते हैं, लोग मुस्लिम स्टाइल होते हैं। ठीक है, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, जैसे गुजरात या सियालकोट के अंदर कोई मरीज अक्सर एक जोक होता है, वो इन्होंने लौट ले जाओ। ठीक है, बड़ी बड़ी कॉमन किस्म का ये एक जोक है यहाँ पे। ठीक है ना, लेकिन अगर यही जोक मैं जाके कराची में बोलूँ या किसी और शहर में जाके बोलूँ तो उनको शायद ये समझ में ना आए इसका मतलब क्या है या क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यूजर का पर्सपेक्टिव होगा, और यूजर को सामने रखते हुए हम चीजें देखेंगे कि कौन लोग कर रहे हैं। फिर स्टडी ऑफ इंटरेक्शन है, इंसानों की, यूजर्स की और मशीन के दरमियान में किस तरीके से है, और उसके बाद फिर हमने वो डिजाइन करनी है चीजें जो कि इंसान के लिए आसानी के साथ उस पर वो अमल कर सके। अच्छा, इस पे जो है ना मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा कि अदर साइड ऑफ द पॉइंट देखेंगे आप, लेकिन हमने जो काम कर रहे हैं फ्रंट स्क्रीन पे करना है, जो चीज आपको सामने नजर आ रही है हमने उसके ऊपर काम करना है, जो उसके बैक एंड पे है वो हमने नहीं देखना। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग अ डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, तो वो देखता है कि इंसान के जिस्म में 206 हड्डियां। ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता 206 है 210 है, हमारे से ताल्लुक ही कोई नहीं, हम उसका चेहरा देख रहे होते हैं, उसकी फिजिक्स देख रहे होते हैं। तो ये यहाँ पर यही चीज है। ठीक है, तो हमने इन साइड्स को इतना नहीं देखना जितना कि हमने इसके करना है। तो सिंपल कर लेते हैं इसको, डिजाइन है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, और उसका उसकी इवेल्युएशन है। सिंपल तीन चीजों में कि डिजाइन हमारे सामने होंगे। ठीक है जी, वो डिजाइन बनाया आपने, इम्प्लीमेंट कर दिया आपने, इम्प्लीमेंट तो कर दिया आपने, क्या वो यूजर के मुताबिक है। फॉर एग्जांपल, शायद आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल विंडोज 7 आई थी, चाहे विंडोज 7 थी या कोई और थी, और उसमें उन्होंने यूजर को इस्तेमाल किए बगैर मार्केट में लॉन्च कर दिया। जब मार्केट में लॉन्च किया तो जाहिर है कि हर आदमी जो था वो माइक्रोसॉफ्ट का नाम कुछ थोड़ा थोड़ी है, तो वो इसे अमल करना शुरू कर दिया। बाद में मालूम हुआ कि उसके अंदर कुछ चीज है, उसके बाद फिर वो उसका नया वर्जन लेकर आए। तो जो यूजर का जो रोल है यहाँ पर वो बहुत ज्यादा अहम है, और उसके क्यों अहम है, वो इसलिए अहम है कि जब तक यूजर नहीं होगा आप किसी भी चीज को प्रॉपरली उसको सही तरह से डिजाइन नहीं कर सकते। चले, थोड़ा सा आगे चलते हैं, और चलेंगे। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस वही है। अच्छा, मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वहां पर शायद एक्ससीआई को इतनी अहमियत नहीं दी जाती है। उसकी वजह शायद ये होती है
कि इनके पास आया होता कि हमें ये प्रोग्राम बना कर देते हैं, लेकिन जो उसको इवेल्युएट करने वाले हैं, इसकी जो क्वालिटी को चेक करने वाले होते हैं वो बाहर ही होते हैं, यूएस वगैरह में कहीं पर होते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान में इस वजह से इतनी अहमियत लोग इसको नहीं देते। एक और चीज भी अगर आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर इसको या तो 7th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है या इससे 6 में या 5 में पढ़ा दिया जाता है, और हमेशा हौसला शिकनी की जाती है कि HCI के ऊपर आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ना करें। तो लिहाजा ये है कि जब बच्चा BS करके पास होकर बाहर आता है तो उसके जहन में HCI के हवाले से एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज भी है कि हमारे यहाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं। वो करते क्या है कि एलन डिस की किताब है, उसकी स्लाइड्स अवेलेबल हैं, या एक दो और राइटर है उनकी स्लाइड्स अवेलेबल है, और वो उसको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, थ्योरी हमारे लिए हमेशा मुश्किल होती है जब तक कि हम उसको अप्लाई ना कर सके। यहाँ पर जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस है। यही वजह है कि जो मैंने आपको 4 असाइनमेंट्स की बात की है वो एक दूसरे के ऊपर बेस कर रहे हैं। अगर आपका पहला असाइनमेंट ड्यू डेट पे अवेलेबल है, ठीक है, तो सेकंड वाला आपका खुद का खुद बन जाएगा। लेकिन अगर आपने पहला सेकंड वाला आपने डिले कर दिया या थर्ड वाला डिले कर दिया तो वो बाकी वाले जो आपके असाइनमेंट्स होंगे वो आपके लिए थोड़े से मुश्किल पड़ेंगे, क्योंकि जाहिर है कि वो एक दूसरे के ऊपर बेस कर रहा है, उसके अलावा नहीं कर रहा। सिंपल अगर देखा जाए, जो रेड कलर से लिखा हुआ है कि चीजें हमने बनानी है जो कि यूजर फ्रेंडली। अच्छा, यूजर फ्रेंडली वही बात आ जाती है कि जब तक हम इसके अंदर इंसान को शामिल नहीं करेंगे वो यूजर फ्रेंडली बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी। तो जो हमारे पास नॉन टेक्निकल हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग होते हैं, उनकी मुस्लिम नीड्स होती हैं, उनकी मुस्लिम नॉलेज स्किल्स होती हैं। कुछ आप, जैसे आप हैं, आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर आपसे कोई सॉफ्टवेयर दिया जाए तो आप हिट एंड ट्रायल करके उसको कर लेंगे, लेकिन जो एक अननोन है वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं एक जगह था, तो जब ये ऑनलाइन शुरू हुई क्लासेस, तो जो हमारे कंप्यूटर साइंस वाले टीचर्स थे वो, उन्होंने शायद क्लासेस इतनी अटेंड नहीं की मेरे वाली, ठीक है, लेकिन जो बाकी फील्ड वाले लोग थे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से की, और बाद में मुझे उनके साथ 2-2 सेशन करने पड़ते थे कि आपने जूम कैसे इस्तेमाल करना, सीधी चीज़ों को करना, ठीक है। तो एंड यही है कि जितनी चीज़ें यूज़र फ्रेंडली होंगी, और ये जो जूम है ये जितना यूज़र फ्रेंड, इसके अलावा और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, इतनी ज़्यादा अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मीटिंग अटेंड करते हैं, 40 मिनट्स दे देता है आपको, लेकिन अगर आप अपनी ही डोमेन पे कर रहे होते हैं अपने लॉगिन आईडी के ऊपर, तो फिर वो 40 मिनट के बाद अगर ब्रेक भी करता है तो दोबारा आप उसको कर सकते हैं। तो ये इसका एक फ्रेंडलीनेस है जो कि इसने बहुत आसान तरीके से किया हुआ है। इसके जी गोल क्या है? जाहिर है कि इसके जो गोल हैं वो बड़े सिंपल से हैं कि इसमें जो चीज़ें हम इम्प्रूव करते हैं जब बनाई जाती हैं तो इस पर 4-5 चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। उसमें एक सेफ्टी है, एक उसकी यूटिलिटी है, इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी क्या है, और इसके यूजिबिलिटी ऑफ सिस्टम होना चाहिए उसके पास, ठीक है जी। और आमतौर पे देखा जाए तो 2 चीज़ों पे डिपेंड, एक नेचुरल लैंग्वेज चल रही होती है, स्पीच रिटन चल रहा होता है, और दूसरा विंडो आइकॉन, मेन्यूज और पॉइंटर्स को लेके ही चल रहा होता है, ठीक है। आगे जाके एक आपके सामने ये 5 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, हम इसको थोड़ी सी इसकी एक्सरसाइज देखते करने की कोशिश करते हैं, अगर आप लोगों को ये सब कुछ ये वही 5 चीज़ें बता दी। जो आखिरी वाला है, अपील ऑफ सिस्टम दैट इंक्लूड कंप्यूटर, ये यूजिबिलिटी के हवाले से ज़्यादा है, ठीक है। और ये 5 चीज़ें हैं सेफ्टी, कि इसमें ऐसी चीज़ें हों कि अगर हम फर्ज कर लें लाइट चली जाती है, कुछ और हो जाता है, तो जब वापस आएँ तो वो हमारे लिए आसानी के साथ हम उसको कर सकते हैं। यूटिलिटी के साथ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो, ऐप्स हो, जाके हम उसको हल कर सकें। कितनी इफेक्टिव है और कितनी एफिशिएंट है, कितनी इफेक्टिव है, कितना जल्दी से प्रॉम्प्ट तरीके से काम करती है, और एफिशिएंसी क्या है इसकी, यूजिबिलिटी फिर वही आ गई। और उसमें ये HCI गोल में MS वर्ड को अगर आप खोल के देखें, ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो ज़रा बताएं मुझे कि इसमें सेफ्टी क्या है, यूटिलिटी क्या है, इसकी इफेक्टिवनेस क्या है, और एफिशिएंसी, यूजिबिलिटी और अपील क्या है। तो ज़रा बताएंगे क्या क्या इसमें ऑप्शन है इसके अंदर। वर्ड के अंदर क्या सेफ्टी है, कोई समझ है? कभी आपने देखा कभी इसको? सारे इस्तेमाल तो सारे ही करते हैं। यस सर। हाँ बताइए। सर समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जब फाइल सेव करते हैं ना, तो
वो हमें उसकी ड्राइव या फोल्डर का नहीं पता होता कि हमने किधर की है। लेकिन इसकी जो साइड पे ऑप्शंस आती हैं ना, उसमें रिसेंटली यूज्ड में, तो उसको हम इजीली जो है ना वो देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो कहाँ था, और जस्ट फोल्डर में जाने की जरूरत नहीं, सिंगल क्लिक से जो है ना उसको हम कर लेते हैं। और सर अभी जो नए हैं ना इनके वेरिएंट्स, उनमें ये भी ऑप्शन मौजूद है कि अगर आपने कुछ लिखा सेव नहीं किया तो वो भी खुद ब खुद सेव हो जाता है। ठीक है जी मोहसिन। सर इसमें जो हमें ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि हम इस पे अकाउंट बना के अपने डाटा को जो है ना वो सेव कर सकते हैं और उसको जो है ना कि दूसरों तक पहुंचाने से महफूज भी, कि जिस तरह हम अगर किसी को डिलीवर करना चाहते हैं तो सेफली जो है ना वो डिलीवर भी कर सकते हैं अपने अकाउंट के एक्सेस के। बाकी इसमें जो है कि हम डाटा को जिस तरह अभी पीछे बताया कि तो अगर सेव नहीं किया वो भी ऑटो सेव हो जाता है। हाँ वो एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर अगर हम इसमें सेफ्टी की बात करें तो ये हमें फॉर एग्जांपल हमने एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बनाया और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए डॉक्यूमेंट, और गलती से हमारे से वो क्रॉस पे क्लिक हो गया कि हमने वो उसको क्लोज करने लगे, तो वो डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाता है कि अगर आपने इसको क्लोज करना है, अगर आपने इसको एग्जिट करना है तो पहले आप इसको सेव कर लें। तो ये भी एक सेफ्टी होगी हमारे लिए। बिल्कुल। और अगर हम नाम नहीं रखते उसका तो वो नाम का ही कहता है कि आपने इसका फाइल का नाम नहीं रखा हुआ, वो खुद ही आपको ऑप्शन देता है कि अच्छा जी मैं कर रहा हूँ। चलें ये तो बहुत अच्छा हो गया। बिल्कुल आपने जो जवाब दिया है बिल्कुल ऐसा ही है इसके अंदर। ठीक है जी, बड़ा सिंपल सा जो वार्निंग देता है आपको, और वो और जो आप लोगों ने जवाब दिया तकरीबन वो वैसे ही है। अच्छा इसमें यूटिलिटी है कोई इसके अंदर? सर इसमें अगर गलती से जी जी बोले आकाश। जी आकाश। सर यूटिलिटी मीन्स के वो हमें जो है ना वो सहूलत प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल इसमें आप डॉक्यूमेंट्स जो है वो राइट कर लेते हैं, बहुत से काम जो है वो कर लेते हैं, तो ये यूटिलिटी है ना हमारे पास। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी इनको कहते हैं। अच्छा देख लें फिर सोच लें, और कोई बताएगा? सर इसमें जो टेम्पलेट्स वगैरह दिए हुए हैं, जिस तरह हम किसी ऑफिस के लिए रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहे हैं या हम कोई सीवी वगैरह बनाना चाह रहे हैं, वो हमें यूटिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं कि एक टेम्पलेट्स जो है वो पहले ही बना बनाया हमें मिल जाता है, जिससे इजी हो जाता है कि काम करना आसानी से हम कर सकते हैं इसमें। अच्छा चलें ये भी अच्छा हो गया। इफेक्टिवनेस क्या है? इफेक्टिवनेस क्या है इसकी? चले बड़ी सिंपल सा है, क्योंकि जाहिर है कि हम शायद आप लोगों ने कभी इक्वेशन वगैरह इस्तेमाल नहीं की हैं। अगर आप इसकी इस्तेमाल करें इक्वेशन वगैरह तो वो हम आपको उसको एडिट कर सकते हैं। एफिशिएंसी किसे बोलेंगे? अच्छा एफिशिएंसी का जवाब किसी और तरीके से यूटिलिटी के अंदर दिया जा चुका है। चलो मैं एक हिंट देता हूं आपको। जी कोई नहीं समझ पाया? चलें मैंने कहा हिंट दे चुका हूं आपको मैं कि यूटिलिटी के अंदर इसका जवाब दिया जा चुका है। सर मीन्स के ये जो वर्जन हमारा फॉर एग्जांपल वो हम इस गलत लिखें तो ये क्या करेगा, उसमें हमें जो है ना वो कुछ से ऑप्शन दे देता है कि आप इस हमारी डिक्शनरी में इसको करेक्ट भी कर लें, तो एफिशिएंट है। ठीक है जी। टेम्पलेट वगैरह जो है अभी किसी ने जिक्र किया था, तो टेम्पलेट वगैरह आपको पता है कि अगर आप सीवी लिखना चाहते हैं, आप रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, आप या कुछ और करना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर वो दे देता है। अच्छा यूजिबिलिटी इसके अंदर किस जगह पर है? सर इसको बाद में भी हम यूज कर सकते हैं, मतलब एडिट करना हो, कुछ भी करना हो, या किसी और इसमें बहुत सी जो है वो हमें मिल जाती हैं कि फाइल को हमने सेव कैसे करना है। किसी और सॉफ्टवेयर में भी जो है ना वो ओपन करके जो भी हम करना चाहें, यूज करना चाहें, कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा इस यूजिबिलिटी का मैं जिक्र आगे जाके करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा यूजिबिलिटी से यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है चलें। और ये इसकी अपील आ गई कि इसका इंटरफेस जो है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव है। क्यों अट्रैक्टिव है? वो है ग्रे कलर का। ठीक है जी जरा विजुलाइज कीजिए
कि अगर वो रेड कलर का होता, येलो कलर का होता या किसी और कलर का होता तो वो आपको कैसा लगता? आप क्या इतनी देर तक काम कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, वो आपकी आंखों में चुभना शुरू हो जाता। ठीक है, यही वजह है कि वो क्योंकि सर एक ये वजह ये भी है कि ये एक प्रोफेशनल वे है, हम अपने डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं, तो ये कोई एंटरटेनमेंट का तो नहीं है ना सोर्स, तो इस वजह से इसको बड़ा अच्छा कलर कॉम्बिनेशन बनाया ग्रे के साथ, तो ये प्रोफेशनल वे लग रहा है। जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे होते हैं तो अच्छा कलर लग रहा होता है, तो ये भी एक अच्छी बात है। बहुत बिल्कुल सही कहा आपने, और ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है अगर देखा जाए। ठीक है, अच्छा आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। अगर आप चाहे ना चाइनीज की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है जी, उसके अंदर एक तो पॉपअप बड़े आ रहे होते हैं, तो इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, और बड़ा कलरफुल होती है। अच्छा, वो वहां के लिए अच्छा है, चाइनीज जो है वो रेड कलर को बड़ा पसंद करते हैं। ठीक है जी, यूरोप के अंदर डेंजर का निशान है, चाइना के अंदर उसका प्रॉस्पेरिटी का निशान है। इसी तरह से येलो कलर हमारे यहाँ नफरत का निशान है, और वो मलेशिया वगैरह में उसको बड़ा अच्छा समझते हैं। ठीक है जी, चलें जी हम आगे चलते हैं। यहाँ तक मैं क्लियर हो रहा है? अगर मुश्किल हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं और स्लो कर लूंगा इसको। ठीक है, चलें। अच्छा, ये वो डिसिप्लिन है जो इसके अंदर एक्ससीआई जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो एक नहीं है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, और यही वजह है क्योंकि जाहिर है यूजर तो हर जगह पे है ना, यूजर सिर्फ कंप्यूटर में तो नहीं, हर जगह पर है। कंप्यूटर साइंस का देख लें कहाँ कहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के अंदर है ये, लिंग्विस्टिक के अंदर, साइकोलॉजी, एर्गोनॉमिक्स के अंदर है, और इसके बाद फिर इसके जो और कुछ फील्ड्स हैं जैसे सोशियोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होता है कि लोग कैसे बात करते हैं। अगर आप देखें जापान के लोग जो हैं वो झुक के मिलते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, हमारे यहाँ झुक के मिलना जरा मायूस समझा जाता है। ठीक है, मलेशिया के अंदर जो लोग हैं, जब छोटे लोग बड़ों से मिलते हैं तो वो उनका उल्टा करके जो हाथ चूमते हैं, ये उनके यहाँ साइन ऑफ रिस्पेक्ट कह लें या कुछ भी कह लें इस तरीके से। ठीक है जी, डिजाइन प्रैक्टिस के अंदर इसका इस्तेमाल है, प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर इसका इस्तेमाल है, इंडस्ट्रियल डिजाइन। और अगर आप फिल्में देखते हैं तो मुझे बताइएगा कि कौन कौन सी फिल्म है, इंग्लिश या उर्दू या जो भी है, जिसके अंदर उन्होंने एक्सआई का इस्तेमाल किया गया। तो ये आपको मिलेगी फिल्में, ऐसा नहीं है। मैं अगर आपको नहीं मिलेगी तो मुझे बताइएगा, मैं फिर आपको बता दूंगा कि आपको वो कहाँ से आप तलाश कर सकते हैं। ये इसकी भी थोड़ी सी डेफिनेशंस आ गई हैं कि किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, कंप्यूटर साइंस है, और ये ऊपर जो ऊपर सब्जेक्ट्स हैं वो रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस है, और जो नीचे वाले सब्जेक्ट्स हैं वो साइकोलॉजी या मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये एक तस्वीर और देखें आप एसएई में और क्या क्या सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, और इस तस्वीर को कोई बता सकता है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? जी, इस तस्वीर को जरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। जी, क्या आवाज नहीं आ रही मेरी आपको? इसको तस्वीर को जरा देखें और मुझे बताएंगे इसमें क्या क्या चीजें आपको नजर आ रही हैं। सर आ रही है आवाज? ताहिर बोले आप। सर मुझे तो एक ही समझ आई है कि ये जितने भी सारे काम है ना, ये यूजर जैसे जैसे जो है वो एक्सपीरियंस्ड होता जाएगा तो इनमें सब में जो है ना वो परफेक्शन हासिल करता जाएगा। तो ये यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है।
सर फॉर एग्जांपल देखें जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कि यूज़र एक्सपीरियंस यूजेबिलिटी में सबसे पहले वो एक्सपीरियंस डिज़ाइन। फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल फ़ोन की ही बात कर लें तो पहले मोबाइल फ़ोन एक आया, किसी कंपनी ने वो अपना ब्रांड जो है वो लॉन्च करवाया, तो उसको थोड़ा सा ना उसका जो था वो थोड़ा सा उसको ना मोटा सा कर दिया या ऐसे कर दिया कि वो डिवाइस इतना प्यारा नहीं लग रहा था, हैवी कर दिया, हैवी वेट कर दिया। बाद में यूज़र ने उस मोबाइल फ़ोन को यूज़ किया, उसने अपना फीडबैक देना शुरू कर दिया कि ये हैवी वेटेज है, इसका वेट ज़्यादा है। तो फिर दोबारा उसने जब अपना यूज़र का एक्सपीरियंस चेक किया और फिर वही वाले ब्रांड ने अपना दोबारा से मोबाइल लॉन्च किया और वो स्लिम कर दिया। तो ये चीज़ें जितनी भी होती हैं, जितनी भी चीज़ें बनती है वो यूज़र के एक्सपीरियंस से बनती है। जब जैसे-जैसे वो उसको यूज़ करता जाता है तो एफिशिएंसी भी लाते हैं चीज़ों में, तो मेरे ख्याल से ये है, जितना जी मैंने अंडरस्टैंड किया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखिए जब शुरू में आया ना मोबाइल फोन, वो एक बंदा उठा रहा होता था उसको, जैसे हमारा लैंडलाइन का नंबर फोन होता था इस तरीके से होता था। फिर ऐसा ऐसा उसको उन्होंने मिनिमाइज करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर एक वक्त ऐसा भी आया, शायद आपने देखा हो, मुझे नहीं मालूम, कि वो मुड़ जाता था। जैसे अभी आजकल दोबारा आ रहा है, वो उसी मार्केट के तरीके से वो दोबारा आ रहा है कि वो मुड़ जाता है, लेकिन बात वही आई थी कि अगर मुड़ेगा वो तो वो मोटा हो जाता है। अच्छा, अब आप देखेंगे शुरू में वो आपके छोटे से हाथ में होते थे, अब एक बड़े हो गए, जिसके अंदर उन्होंने देखा जाए तो पूरा सिस्टम ही कंप्यूटर का आ जाता है उसके अंदर से। वो सारी चीजें जो डिपेंड करती हैं वो यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर है। अच्छा, यहाँ जो आप देखें तो आप देखेंगे हर चीज इस्तेमाल हो रही है, मार्केट रिसर्च भी इस्तेमाल हो रही है, ट्रेनिंग, लाइब्रेरी साइंस, ग्राफिक आर्ट्स, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, वो तमाम चीजें सामने रखते हुए चीजों को डिजाइन किया जाता है या रीडिजाइन किया जाता है। ये दोनों चीजें जो है वो इसी के ऊपर आपके यहाँ चल रही होती है। अच्छा, ये Sir, seems like, sorry to interrupt, seems like WhatsApp अगर हम अपना सॉफ्टवेयर देखें तो जो यूज़र थे वो पहले इसको सिर्फ कॉल कर रहे थे, ऑडियो कॉल कर रहे थे और फिर उनको वाइबर और इमो यूज़ करना पड़ता था अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ बात करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए उनको वाइबर भी उसको सॉफ्टवेयर को यूज़ करना पड़ता था, फिर इमो भी यूज़ करना पड़ता था। फिर जब उन्होंने देखा कि हमारे यूज़र कम हो रहे हैं, वो दूसरी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, फिर व्हाट्सएप ने फौरी तौर पर उसमें ये फीचर भी डाल दिया कि वो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो फिर ये भी उन्होंने यूज़र की एक्सपीरियंस से देखा कि हमारे यूज़र सिर्फ ऑडियो कॉल से फ़ायदा उठा रहे हैं, वीडियो कॉल से नहीं उठा रहे। तो ये सारी चीज़ें हमारे यूज़र एक्सपीरियंस से बनती हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक्फा के नाम से हुआ करती थी, जो कि तस्वीरें बनाया करते थे, वो माइनस हो गया। नोकिया के अपने फोन जो थे वो माइनस हो गया। क्यों? तो उन्होंने मार्केट की रिसर्च नहीं की और उन्होंने इसी बात पे रखा कि नहीं जी, हम बहुत ब्रांड है, हम इन सारों को बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जब चेंजिंग आती है ना, तो वो फिर लोग जो है ना, जो हम जैसे लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, वो करते क्या है, अच्छा जी कोई नई चीज आई मार्केट में, फौरन वो ले लिए, ठीक है ना। अगर वो जो अब तो मजाक में इस्तेमाल होता है 2510 वाला जो नंबर है, ठीक है, उसकी बैटरी लाइफ और अब वाले की बैटरी लाइफ देखें, जमीन आसमान का फर्क है इसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन चूंकि फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, तो लोग उस चीज को माइंड ही नहीं करते, ठीक है ना। तो ये वो सारी चीजें जो हैं वो मार्केट रिसर्च पर डिपेंड करती हैं, ब्रांडिंग पर रिसर्च कर रही होती हैं, ट्रेनिंग के ऊपर के लोगों ने किस तरीके से बताया गया, ये साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, ये वाली तस्वीर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो आपको लेक्चर मिलेंगे तो आप देख लीजिए इसको बहुत डिटेल के अंदर जाकर। इन्होंने मजीद जो है ना इसको डिटेल में लेकर चले गए हैं कि कहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हैं। चलें, अच्छा जी, ये जो वो लोग हैं जो कि पीपल इन बिजनेस एक्सआई जो करते हैं, जो एक्सआई असल में मैंने पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ एक्सआई को इस तरीके से तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन ये जितने भी डेजिग्नेशन लिखे हुए हैं इनके पर आवर चार्जेस होते हैं। बाहर के ममालिक में, यूएस वगैरह में इनके पर आवर चार्जेस होते हैं और वो 500 से लेके 1000 1200 तक उनके पर आवर के चार्जेस होते हैं। कि उन लोगों ने उस सॉफ्टवेयर को या जो भी चीज़ है उसको टेस्ट करते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी टेस्ट नहीं करते, उसकी यूजेबिलिटी टेस्ट कर रहे होते हैं कि क्या जो यूजर इसको इस्तेमाल करेगा, उसके कुछ रूल्स हैं वो हम कुछ पढ़ेंगे अप्लाई भी करेंगे और जो हमारे पास वेबसाइट्स होंगी उनको हम देखेंगे। तो ये हमारे लिए कुछ इतना मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ डेजिग्नेशंस हैं, इंटरैक्टिव डिजाइनर्स हैं, यूजेबिलिटी इंजीनियर्स हैं, यूजर इंटरफेस इंजीनियर हैं, यूजर इंटरफेस डिजाइन इंजीनियर है। तो ये वो तमाम डेजिग्नेशन है जो कि
बहुत ज्यादा बाहर के ममालिक में तो हमारे यहाँ है, लेकिन हमारे यहाँ इतना इनका वो ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई बात की पढ़ाने के हवाले से और वो सारी चीजें नहीं हो रही है। ठीक है जी, थोड़ा सा हम इसको और देखते हैं। चलें, तो जो हम बात करते हैं डिजाइन की, तो डिजाइन क्या है? सिंपल सा डिजाइन है कि जी कोई भी चीज जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी करते हैं। अच्छा, अब डिजाइन जो है वो हर जगह पे आ रहा है, वो कपड़ों में भी आ रहा है, वो आपके टेबल में भी आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टेबल है, टेबल जो आपने देखी हुई है और अक्सर देखते हैं आप, 4 टांगों वाली टेबल है, 3 टांगों वाली भी टेबल है, ठीक है जी। और आपने देखा होगा कि वो एक सेंटर में एक टांग वाली होती है जो चारों गोल होती है, या किसी तरीके से वो भी टेबल होती है। अब आप क्या करते हैं, आप एक नया मार्केट में चीज लेकर आते हैं, आप कहते हैं जी मेरी टेबल ऐसी है जिसकी टांग कोई नहीं है, ठीक है जी। अब आप क्या करते हैं, उस टेबल को आप फिक्स कर देते हैं छत के साथ, और एक रॉड के जरिए उसको आप गोल दायरा बना देते हैं, कहता है हाँ जी मेरी। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप डिजाइन को कहाँ पे किस तरह से लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो डिजाइन की बात कर रहे हैं वो सिर्फ कंप्यूटर के हवाले से है, ठीक है जी। हमने जो डिजाइन बनाना है वो ह्यूमन के लिए बनाना है, ठीक है जी। और आपस में मीडिएट करता है कंप्यूटर। जैसे मैं भी कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग भी अपना कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम दोनों इसके दरमियान कर रहे हैं। डिजाइन हमारा इतना यूजर फ्रेंडली होना चाहिए कि हम इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकें। आपको याद होगा शुरू में जब हमने जूम शुरू कराया था, तो MS के बच्चे तो नहीं, लेकिन जो BS के बच्चे थे वो थोड़ा सा शरारती करते थे, वो कुछ ना कुछ लिख देते थे, ठीक है जी। फिर वो थोड़ा सा और आगे गया, उन्होंने कहा अच्छा जी अब अलाउ ही नहीं कर सकते आप। फिर अब जूम के अंदर एक और ऑप्शन आ गया कि अगर एक दफा किसी को किक आउट कर दिया जाए तो दोबारा नहीं आ सकता। पहले ये ऑप्शन नहीं था इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि लोगों ने इसमें किया। फिर ये भी था कि जो लिंक है, ठीक है, वो जिसके पास शेयर होगा वो मीटिंग में इंटर हो सकता है। तो सिंगापुर में कुछ नास्ती चीजें हो गई, तो फिर उन्होंने एक किया कि जी अब आप जब भी आप इंटर होंगे तो जब तक मैं उसको देख ना लूँ या समझ ना लूँ उसको मैं वो कर ना लूँ, ठीक है। और आपने अक्सर फेसबुक वगैरह देखा होगा कि लोगों ने मुस्लिम नाम रखे होते थे, ठीक है, और वो इस तरीके से हम कर रहे होते थे, ठीक है। अभी लॉजिकली देखा जाए तो किसी भी रोल नंबर के साथ आपने अपना नाम भी लिखा हुआ है, और कुछ लोगों ने अपना सेमेस्टर भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो लिंक मैंने आपको दिया है वो लिंक अगर आप किसी और के साथ शेयर करते हैं, ठीक है जी, और वो दोबारा फिर वो आ जाता है, बदतमीजी करता है, कोशिश करता है, तो जाहिर है फिर उसको रोकना मेरी होता है कि हम उसको किक आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वो चीजें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उसकी यूजिबिलिटी और डिजाइन को बेहतर करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब यूजिबिलिटी जो हम बात करते हैं, देखें बड़ा सिंपल सा है, जब हम कुछ सिस्टम बना रहे हैं तो उसकी यूजिबिलिटी तमाम लोगों के लिए होती है, ठीक है जी। जो एक आम, जब मैंने एग्जांपल दी कि मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि 206 हड्डियां या 210 हड्डियां, लेकिन मेडिकल वाले के लिए 206 हड्डियां होना एक उसके लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो जो लोग हमारे यहाँ कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं होता इसके बैकएंड पे क्या चलता है। अगर वो उनको सहूलत नहीं दे रहा और वो फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा है और हर चीज बड़ी नॉर्मली चल रही है, तो उनके लिए काफी है। जैसे मैं अपने अब्बू को यूट्यूब लगा के देता हूँ मैं, तो वो उस पर मजहबी प्रोग्राम देख रहे होते हैं सारे, ठीक है, वो उनके सामने वही चीजें आ रही होती हैं, ठीक है, और वो क्लिक करते हैं, वो चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा मुश्किल कर दें हम, जैसे ऑटो प्ले वाला बंद करते हैं, ऑटो प्ले वाला आज से 5-6 साल पहले नहीं था, वो आना शुरू हो गया, तो चीजें जो हैं वो जितनी आसानी के साथ हर बंदा यूज कर सकता है, उतना ही इसकी यूजिबिलिटी जो है वो बड़ी होती है, और उतनी ही इसकी चीजें जो हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो रही होती है। अच्छा जी, अब यूजर की बात कर ली हमने, तो मसला ये है कि अच्छा जी मैं डिजाइन कर रहा हूँ तो मैं यूजर से पूछता हूँ, आप जरूर पूछें यूजर से। इशू ये है कि यूजर को नहीं मालूम कि उसको चाहिए क्या। सबसे बड़ा इशू ये आता है, क्यों कि यूजर जो है वो हर तरह के फील्ड से आ रहा होता है। उसे जब कहा जाता है एक्सप्लेन करो तो वो उससे एक्सप्लेन नहीं होता, बल्कि एक तस्वीर भी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कि जहाँ उसने कुछ बनाना था कोई और चीज, तो वो झूला बन जाता है टायर के साथ, और ये बड़ी सारी चीजें। तो सबसे बड़ा मसला सारा ये है कि यूजर के साथ यही वजह है कि जो चीजें हैं जब बनाई जाती हैं तो वो 3-4 दफा यूजर से उसका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है। हम आगे जाके प्रोटोटाइप के जब लेक्चर्स आएंगे उसमें बताया जाएगा कि पेपर पे कैसे बनता है, इसके कैसे इसकी जो ऑटोमेशन है किस तरह से की तो ये वो सारी चीजें हैं जो हम कर लेते हैं।
कभी आपके साथ एग्जाम्पल हुआ कि जब आपने इसको यूजर के हवाले से मुश्किल पड़ी हो? आप अगर टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बाद दफा आपके जहन में कुछ नई नई चीजें आ रही होती हैं, बच्चों को नहीं समझ पा रहे होते। जैसे अभी सिंगल नेशनल करिकुलम आया है, उसके अंदर भी काफी लोगों को प्रॉब्लम है, खासतौर पर वो जो प्राइमरी टीचर है। जी हमारा क्या कहना चाह रही थी आप? सॉरी मैंने अभी देखा है। सर यहाँ पे अगर हम बात कर लें ना फोकस ऑन यूजर, तो यहाँ पर दो तरह के यूजर आते हैं। एक तो होते हैं टेक्निकल यूजर और दूसरे होते हैं नॉन टेक्निकल यूजर। जो टेक्निकल यूजर होते हैं ना, वो ये भी देखते हैं हम जो डिवाइस ले रहे हैं वो कितनी जीबी की है, उसकी स्टोरेज कितनी है, ये हमारे लिए कैसा रहेगा, इस पे जब हमने हैवी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो इतना कैपेबल है कि ये कर देगा। लेकिन जो नॉन टेक्निकल होते हैं, अगर हम उसको कह लें कॉमन यूजर होते हैं, वो सिर्फ इसको एक्सटर्नल वे में देखते हैं कि वो एक्सटर्नली लुक कैसे देता है, वो उसका कलर क्या है, वो अट्रैक्टिव लग रहा है। लेकिन जो टेक्निकल होते हैं वो टेक्निकली चीजें देखते हैं, वो उसकी अंदर की भी चीजें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई कंप्यूटर लेंगे, हम कोई डिवाइस लेंगे ना, तो हम चीजें देखेंगे कि इसकी रैम क्या है, इसकी स्टोरेज क्या है, ये चीजें हम देखेंगे। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं ना, कॉमन लोग, जिन्होंने सिर्फ कॉल्स करने के लिए चीजें लेनी है, तो वो सिर्फ इसको एक्सटर्नल वे में देखेंगे, इसका सिर्फ एक्सटर्नली डिजाइन देखेंगे। ये तो बिल्कुल क्या सही, ऐसा ही है? ये बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि देखें, अगर आपने MS ऑफिस पे काम करना है, ठीक है, फिर तो आपके पास कोई भी सब्जेक्ट आ, कोई भी आपके पास कंप्यूटर ऑफिस पे कर सकते हैं। लेकिन लोग जो है थोड़ा सा बात दफा ना कहते हैं, अच्छा जी मुझे लेटेस्ट चाहिए, तो मैं अक्सर पूछता हूँ लेटेस्ट वाले से आपने करना क्या है? वो जी मैंने चैट करनी, मैंने ये करना है, मैंने वो करना, फलाना करना है। तो जब उन्हें बताया जाता है अच्छा यार ये वाला ले लो आप, ज्यादा सस्ता भी, उतना महंगा भी नहीं है, ये भी नहीं नहीं नहीं, मुझे हाई फाई चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, मुझे वो वाला चाहिए, मैंने गेम खेलने, नहीं जी गेम नहीं खेलने मैंने। तो वो आप बात बिल्कुल सही है कि यूजर जो टेक्निकल लोग होते हैं वो हमेशा इसकी स्पेसिफिकेशन पे जा रहे होते हैं। जो नॉन टेक्निकल हैं वो सिर्फ इस बात पे कि अच्छा जी मेरे पास लेटेस्ट मॉडल होना चाहिए, वो इस चीज को वो कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल सही है आपकी बात। चलें जी, पुटिंग यूजर एट द सेंटर। चलें जी, फोकस ऑन इंडिविजुअल पीपल। हम खुद सोचते हैं हम क्या हैं, हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे काम करते हैं, हमारा बिहेव क्या। अगर आप इसको अप्लाई करें दुनिया के तमाम आदमियों के ऊपर, तो आपको मालूम हो जाएगा कि हर आदमी दूसरी तरह से सोचता है, उसका काम करने का स्टाइल भी कुछ और है, उसका बिहेव भी कुछ और है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, आमतौर पर इंडिया के अंदर भी याद होता हो, जब हम कोई बात करते हैं, हमसे बच्चा कोई बात कहता है, अच्छा जी मैं ये कर लूँ, तो सबसे पहले जवाब आता है नहीं। हम बात ही नहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो बाहर के लोग हैं वो भी बात नहीं से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वो एक जुमला कर देते हैं कि जी अगर ये चीज आपके लिए बेहतर है तो आप जरूर करें। ठीक है, लेकिन हमारा जो सवाल होता है वो थिंक जब वर्क कम कर रहे होते हैं उसमें हम किसी चीज से कर रहे होते हैं, अच्छा जी नहीं, और उसके बाद फिर हम उसको डांट देते हैं, या उसको अगर करने भी देते हैं तो जरा 10 बातें सुना के उसको वो काम करने देते हैं। तो ये चीजें हमने ख्याल रखनी है कि जब हम कोई चीज डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पे वो किस हवाले से है। एक है पुराना जो, जब वॉशिंग मशीन नई नई बनाई गई तो जाहिर है कि हमारे तो नहीं बनाई, बाहर के लोगों ने बनाई, तो इंडियन पंजाब जहाँ पे सिख रहते हैं वहां पर उसकी खपत बढ़ गई। ठीक है जनाब, पूरे इंडिया की जो सेल थी वो एक तरफ थी, और वो पंजाब के अंदर जो सेल थी उनकी हरियाणा और अमृतसर वगैरह में वो एक तरफ थी। तो बड़ा हैरान हुआ जिन्होंने बनाई मशीनें, वो वहां पहुंचे, जाके देखा तो वो देख के हैरान रह गए कि वहां पर कोई भी कपड़े नहीं धो रहा और उसके अंदर सिर्फ लस्सी बन रही है। ठीक है ना, तो ये डिपेंड करता है कि आप जो चीज का इस्तेमाल है वो किस तरीके से या क्या कर रहे हैं। और अगर सीरियस नोट पर देखें तो जिसने डायनामाइट बनाया था उसने डायनामाइट बनाया था इस काम के लिए कि जो पहाड़ है उसको तोड़ा जा सके। ठीक है, लोगों ने उसके बम बनाना शुरू कर दिए। या इसी तरह से जब VCR बनाया गया तो इसलिए बनाया गया था कि जो दूर अमेरिका वगैरह या यूरोप वगैरह में जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग की जा सके, ताकि जो कम तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो भी देख सके। लेकिन लोगों ने उसको फिल्में देखना शुरू कर दी। तो ये बिहेव आपका डिपेंड करता है आप किस तरीके से चीजों को लेके चल रहे होते हैं। सोशल कॉन्टैक्ट में आप देखें इंटरेक्ट है, कम्युनिकेट है, कोऑपरेटिव है। आप फेसबुक पे चैट करते हैं, आप और बहुत सारे सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, वहां पे हम किस तरह से बात कर रहे होते हैं, ये बहुत डिपेंड कर रहा होता है इस तरीके से। फिर एक और चीज भी है, फर्ज कर लें फेस टू फेस बैठे हुए तो मैं आपको कहता हूँ शट अप, तो आप समझ जाएंगे मैंने शट अप जो कहा है वो किस सेंस में कहा है। लेकिन अगर राइटिंग में आप लिखते हैं शट अप तो उसके मैंने बदल जाते हैं। ठीक है ना, आपको नहीं अंदाजा होता कि मैंने गुस्से में कहा या किस अंदाज से कहा।
तो यहाँ भी यही है कि जब हम इंटरेक्ट करते हैं वो उसका स्टाइल, उसका जो कम्युनिकेट करते हैं, जो हम अल्फाज यूज कर रहे हैं और किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं उसके ऊपर। कि ये फर्ज कर लें कि कोई कंपनी है, उसकी 3 मुस्लिम ममालिक के अंदर टीमें बैठी हुई हैं और उन तीनों के दरमियान जब तक एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी वो बात नहीं हो सकेगी। ठीक है, हमारे यहाँ सॉरी थैंक्स का लफ्ज जो है वो बहुत कम इस्तेमाल होता है। ठीक है, बाकी ममालिक में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर आप नहीं कहेंगे तो उनको एहसास होगा है यार एक चीज मिसिंग है यहाँ पे, लेकिन अगर आप उनके साथ कह देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके साथ। ठीक है जी। अच्छा, और फिर हम आते हैं डिजाइन के ऊपर कि डिजाइन जो है वो कितना काबिल इस्तेमाल है, किस हद तक जो हमारे जो ऊपर वाले कॉन्टेक्ट है यूजर के साथ जो है वो किस हद तक उससे आम आहंग कर रहा है, इससे उससे बेहतर हो रहा है। ठीक है, हमें जो सिस्टम देखने होते हैं वो सिर्फ ये इसलिए नहीं होता कि हमने सिस्टम बना दिया और वो किस तरीके से कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे एक क्वेश्चन है जी, इसका कोई जवाब बताएगा मुझे? यस सर, यूजर बिहेवियर। यूजर बिहेवियर लिखा हुआ है, यूजर बिहेवियर कहाँ लिखा हुआ है? नीचे वालों में से बताना। आपका मतलब ये कस्टमर विशेष की बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, मैं सर मेरे ख्याल में तो कस्टमर विशेष के जो डिमांड है कस्टमर विशेष सर। अच्छा, यानी कस्टमर ये कहता है कि हाँ मैं जी। जैसे क्लिक करूं कतरीना क्या भी पिक्चर आ जाए, ऐसा ही है? इधर चले गए? मतलब सर जब हम कोई सिस्टम डिजाइन करने लगते हैं तो माइंड के अंदर वो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है कस्टमर्स की वो भी तो माइंड में होती है ना, बिल्कुल कि सही है, हमारा सिस्टम उनकी रिक्वायरमेंट्स को काफी हद तक पूरा कर सके। बिल्कुल सही है। 100% तो नहीं हो सकता मगर ज्यादा हद तक वो ज्यादा परसेंटेज उसकी कंप्लीट हो उनकी जो विशेष है कस्टमर। अच्छा, आपको याद होगा कि हमने कहा था यूजर को पता ही नहीं है उसको चाहिए क्या। ठीक है, यूजर की तो आप बात मानेंगे। अच्छा जी, हमें एक स्कूल के लिए ERP सिस्टम बना देंगे जिसके अंदर हम टाइम टेबलिंग हो, जिसके अंदर टीचर्स का रिकॉर्ड रखा जा सके, बच्चों का रिकॉर्ड रखा जा सके, ऐसा ही है ना? फर्ज कर लें कस्टमर जी विशेष सर। भी ये है। ठीक है, जी जी ठीक है ना, लेकिन आप भी तो कुछ बैठे हुए हो ना कुछ करने के लिए। ठीक है, हो सकता है वो चीजें उस पर आई ना रही हो उस तरीके से। अब बताइए। सर मेरे ख्याल से ये फंक्शनैलिटी ऑफ सिस्टम होगा कि सिस्टम किस किस्म का है वो किस करेगा उसके मुताबिक ही हम उसका डिजाइन तैयार। चलें, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी 2 हड्डियों वाली, 206 हड्डियों वाली। सर ये डिपेंड करता है Combination of यूजर all पे कि features. यूजर की जो है ना वो क्या डिमांड है। तो वो इन सब में से फॉर एग्जांपल एक यूजर है वो इलिटरेट है, तो वो तो जब फ्लैशी GUI देखेगा वो कहेगा कि ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है, तो वो उसको प्रेफर करेगा। और अगर किसी को बहुत ज्यादा जो है वो फंक्शन चाहिए तो वो सिस्टम जो है वो उसको बड़ा अट्रैक्टिव होगा जिसके फंक्शन जो है ना वो बहुत ज्यादा हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा यूजर किस लिए जो है ना वो चीज ले रहा है। और कोई? यूजेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। सर इसमें यूजर दो तरह के, मतलब एक टेक्निकल यूजर है, एक नॉन टेक्निकल यूजर है। जो टेक्निकल यूजर है वो उसमें देखेगा कि सिस्टम में हार्ड कितनी लगी हुई है, रैम कितनी है, उससे ग्राफिक यूजर कितना मतलब क्या डिस्प्ले दे रहा है, डिस्प्ले साइज क्या है। जो नॉन टेक्निकल यूजर है वो यही चाहेगा कि जो सिस्टम है हमारा वो टेबल पे पड़ा हुआ कितना खूबसूरत लगेगा, वो इस लिहाज से सिस्टम परचेज करेगा। चलें, अभी किसी ने जवाब अच्छा चलें, किसी ने Combination जवाब of दे all दिया, features ही है सही इसमें. वाला जवाब दे दिया किसी ने। चलें और बता दो, सही वाला जवाब आ चुका है और आप में से किसी ने बोला। चलें अब सोचें वो कौन सा जवाब हो सकता है। सर Usability यूजेबिलिटी of system. यूजेबिलिटी ऑफ द हाँ जी, सिस्टम। यूजेबिलिटी वो सिस्टम होगा। मैंने बोला है ये वाला, वो इस वजह से बोला मैंने कि देखें सर, अगर सबसे पहले ये बात वाली चीजें हैं कि उसकी प्रोग्रामिंग कैसी होगी, कस्टमर की विशेस क्या होगी, वो साथ साथ हमें फीडबैक आते जाते हैं। फिर पहले ये बात तो देखें ना कि हम उसका पर्पस क्या है, उस सिस्टम को बनाने क्यों जा रहे हैं, अब हम उसको डिजाइन किस पर्पस के लिए करने जा रहे हैं। अगर देखें, अगर वो हमारे यूजेबिलिटी नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर किसी कस्टमर की नीड्स बाद में आती है, लेकिन जिस सिस्टम को डिजाइन करने से पहले हम उसकी यूजेबिलिटी चेक करते हैं कि वो उसका पर्पस क्या है,
उसको यूजेबिलिटी में हम कैसे लाएंगे? ठीक है। जो पहले दो वाले हैं ना, गुड प्रोग्रामिंग और फंक्शनलिटी, वो मैंने पहले कह चुका हूँ कि हमें इससे गर्ज नहीं है, तो उसके अंदर 206 हड्डियां हैं, 210 हड्डियां। ठीक है जी। कस्टमर विशेष, मैंने कहा कस्टमर को मालूम नहीं से चाहिए क्या, वो 100% चीजें आपको नहीं बता सकता। वो बता सकता है कि अच्छा जी मुझे ये चाहिए कि जिसमें बच्चों का और टीचर्स का रिकॉर्ड रख सकूँ, या और थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, अच्छा जी उसमें टाइम टेबल भी आ जाए, उसमें ये भी आ जाए, उसमें सेमेस्टर वाइज आ जाए, उसके अंदर सारी चीजें आ जाए, लेकिन मजीद आगे नहीं जा सकता। आपने सिस्टम बना के देना, उसकी यूजिबिलिटी इतनी अच्छी हो कि यूजर है जो कि नॉन टेक्निकल यूजर है वो उसको इस्तेमाल कर सके, तो लिहाजा इसकी यूजिबिलिटी और सिस्टम चलेगा। फ्लैशी GUI मैंने कहा कि वो फिर आप थोड़ी देर के बाद आप उसको उससे बदल हो जाएंगे, फिर आप उससे कर नहीं सकेंगे। थोड़ी देर बाद आप थक जाएंगे कि यार ये मेरे सामने क्या आ रहा है, और आंखों के सामने स्ट्रेस आ रहा होगा आपके। अच्छा जी, तो क्या वाकई ये इंपॉर्टेंट है HCI? हाँ जी बताएं जी, इतनी देर पढ़ना है, थोड़ा सा बता सकते हैं कि वाकई कोई है इसकी जरूरत हमें, या एम ही बस एम गल्ला ही नहीं, सिर्फ गल्ला ही बढ़िया सिर्फ? जी सर। हाँ बताएं। सर मेरे अकॉर्डिंग जितना हमने पढ़ा, क्योंकि मैंने आपसे ही पढ़ा अभी स्टार्ट से, मेरे मुताबिक जितना हम ऐसे की डेफिनेशन देख चुके हैं, हम ये सारी बातें देख चुके हैं, मेरे ख्याल से तो जितना पाला जो इंसान है, जो ह्यूमन है, जितना पाला उनका मशीनों से पढ़ चुका है ना, तो SCI इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आपने वही बात बता दी, क्यों पड़ गया, चले पाला पड़ गया या गर्मी पड़ गई, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये वो चीजें हैं। ठीक है जी, अगर आप HCI को सामने रखते हुए चीजें करें तो एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। वो चीजें हम वो ना बनाएं जो कि कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जहाजों के जो एक्सीडेंट हुए हैं, एरोप्लेन्स के जो गिर गए हैं, उसमें मशीन का ही गड़बड़ था कि जी मशीन की विजिबिलिटी के हवाले से या चीजों के हवाले से तो चीजें जो जब उनके सामने आती हैं तो वो उन्होंने गलत तरीके से उसको पंच कर दिया। ठीक है जी। हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न्स हैं, वही जो मैंने कहा कि अगर रंग इसका ग्रे की जगह पे रेड हो जाए तो जाहिर है कि आपकी हेल्थ के ऊपर बड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है जी। अगर इसका बहुत ही सिंपल बना हुआ है तो कस्टमर को ट्रेनिंग देने की जरूरत ही नहीं है। जितनी अच्छी यूजिबिलिटी होगी उसमें कम से कम आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, जब ट्रेनिंग आपको कम से कम देनी पड़ेगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी जो सेल के अंदर इंक्रीज होगा। ठीक है ना, आप देखें ना MS ऑफिस डॉस चलती है, विंडो चलती है। ठीक है ना, अच्छा मैं डॉस वाला आदमी हूँ ना, इसलिए डॉस आ गई। डॉस चलती है, विंडो चलती है, लेकिन यूनेक्स और ये दूसरे सॉफ्टवेयर सिस्टम उतना नहीं चल रहा होता है, क्योंकि वो इतने यूजर फ्रेंडली नहीं है इस तरीके से। और चले आखिर में जॉब देती है आपको, तो वो जॉब के हवाले से कर लेते हैं, लेकिन जॉब फिर वो हाई फाई होती है और वो आपको पैसे भी आपको उतने ही देती है जितने कि आपको आपने पढ़ा होता है या जितना समझा होता है आपने। चलें, ये एक और सवाल आ गया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दैट फेल्स? हाँ जी, तो बता सकते हैं जी क्या परसेंटेज हो सकती है इसकी? सर 85%। अच्छा, और कोई ज्यादा नहीं हो गई 85 यार? अच्छा, और ये ग्रेड नहीं है, ये ग्रेड नहीं है यार, ये 85% आपने नंबर लेने हैं 100 में से। नहीं सर, ग्रेड नहीं है ये, मैं वही बता रहा हूँ। किसने बताया आपको? डेवलपमेंट किसने बताया आपको? सर मैंने BS में पढ़ा था। अच्छा, इसमें बाकियों ने BS नहीं पढ़ा? पता नहीं। तो यही लग रहा है यार, फिर आप ही पढ़ के आया BS, बाकी कोई नहीं पढ़ के आया। हाँ जी, ऐसा ही है। ठीक है, ऐसा ही है। क्वेश्चन पैदा होता है क्यों, चलो ये पढ़ा ना आपने, क्यों? सर वो मैंने वो एक कोर्स सर जी वो कोर्स था एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और नहीं सर, हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन, उसमें पढ़ा था। उसमें था ये? अच्छा, चले तो जी बताएं जी क्यों फेल होते हैं प्रोजेक्ट? सर ये जो इसमें प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एक चीज होती है। ठीक है। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मतलब जो उसके स्टार्ट पे रिक्वायरमेंट भी हम इसे कह सकते हैं, जो स्टार्ट से रिक्वायरमेंट होती है ना, ठीक है। वो मैच नहीं करती बाजू का जो मतलब हमारा प्रोजेक्ट बनता है ना, मतलब यूजर की जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो वाली, और जो प्रोजेक्ट जो हमने बनाया होता है, ये बाजू का तो आपस में मैच नहीं करती। और सर इसका थोड़ा सा और था,
मेरे जहन में नहीं आ रहा। चले, कोई इशू नहीं है, ये यही चीजें बताना चाह रहे थे आप? जी सर। ऐसा ही है ना? जी सर ऐसा ही है। चलें, अच्छा अब थोड़ा सा ना एक आपके साथ साथ इसके ब्रेक भी हो जाएगी, ये जरा फिल कर लें ये वाला फॉर्म परफॉर्मा, ठीक है? मैं आपको ये चैट में शेयर कर रहा हूँ आपको, ठीक है? इसको जरा फिल कर लें, ठीक है? ये जरा फिल कर लें, ठीक है? सामने लिखा भी हुआ है लेकिन मैं आपके सामने लिंक भी शेयर कर दिया, ठीक है? जरा इसको फिल कर लें। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर, मेरा ख्याल है कि 5 मिनट लगेंगे आपको। आपने यूएसकेटी का ईमेल एड्रेस इस्तेमाल करना।
26 लोग हैं क्लास के अंदर। और 19 लोगों ने अब तक सिर्फ फॉर्म फिल किया है। अगर आप लोगों को इशू आ रहा है तो मुझे बताएं, ताकि जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ क्या इशू आ रहा है। सर सर जी 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 बोले। सर मैंने फॉर्म तो फिल कर दिया, लेकिन वो गलती से मैंने फॉल 2020 क्लिक करना था, वो अभी वो कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ, वो हो जाएगा, उसकी फिक्र ना करें, अभी कर लेता हूँ। अभी सबका जिक्र करेंगे अभी, तो वो आप उसको बता दीजिएगा मुझे उसको, ठीक है। जी ये सर ठीक। 19 लोगों ने फिल किया है इसको, ठीक है, जबकि यहाँ पे 26 के करीब लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब 25 लोग हो गए, तो बाकी 6-7 लोग कहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि वो उन्होंने सिर्फ लॉग इन हो गए हैं, उसके बाद अपने कामों में लग गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी नवीद। अच्छा सर, मैं ना एक दोस्त था, उनकी वालदा की डेथ हो गई, तो जनाजे पे आया हुआ था, तो मैंने वहीं से लॉग इन किया, तो वो मेरी ईमेल जो है ना वो लैपटॉप में लॉग इन है, यहाँ पे नहीं। अच्छा चले, 20 हो यहाँ पे गए। परमिशन नहीं मिल रही। अच्छा चले 20 हो गए, और बताएं जी। चले अगर आप 19-20 लोगों को देखें, एक बड़ा ही दिलचस्प किस्म की सिचुएशन आई है हमारे पास। इन विच सेमेस्टर यू आर स्टडिंग, एक क्वेश्चन था, 19 रिस्पॉन्सेज आए हैं इसमें, ठीक है, और 8 वो लोग हैं जो 4th सेमेस्टर के अंदर हैं, और 11 जो है वो 3rd सेमेस्टर वाले। चलें ठीक है जी, कोई मसला नहीं। लेकिन MSCS स्टार्टेड की जब बात करते हैं तो इसमें 3 ग्रुप बने हुए हैं हमारे पास, वो नहीं समझ आया क्यों बने हुए हैं। फॉल 20 के जो हैं वो 8 हैं, स्प्रिंग 20 के 9 हैं, और फॉल 21 के 2 हैं, जबकि फॉल 21 के तो बच्चे स्टूडेंट ही नहीं है हमारे पास अभी, उनकी तो क्लासेज शुरू होनी है मतलब मिड अक्टूबर से। ये फॉल 20 वाले कौन है, 2 बच्चे। चलें जी 20 हो गए। आपको समझ आ रही मेरी बात? कोई है सर फॉल 21 का 2 है? अगर आप कहते हैं तो फिर मुझे अकेले के लिए चेक करना पड़ेगा उस बच्चे का। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मेरे से ना वो बाय मिस्टेक हो गया, तो वो मैं मोबाइल से लगा रही थी, मुझे याद नहीं था कि कौन सा फॉल है, तो इस वजह से वो मैंने लगा दिया, फॉल 20 का लगा दिया था। अच्छा एक मिनट, चले जिन्होंने गलत कर लिया है ना, ठीक है, वो जरा चेक करके देखें कि दोबारा वो एडिट कर सकते हैं इसको जरा। सर दोबारा एडिट नहीं हो रहा, वो लिखा जा रहा है कि बस रिफ्रेश करें जरा उसको। जी सर, आप एडिट कर सकते हैं, हाँ एडिट करें आगे। हाँ
ये कोई फर्स्ट सेमेस्टर वाले बैठे हुए? 2 लोग हैं, अभी भी इन्होंने अपना प्रपोज नहीं किया। अब यही वो चीज है जो कि यूजिबिलिटी के हवाले से और यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे फॉर एग्जांपल फॉल 20 में कहा जा रहा है कि 10 लोग हैं, ठीक है, लेकिन जब ये पूछा जा रहा है कि आप किस सेमेस्टर के अंदर हैं, तो 13-12 लोग कह रहे हैं कि हम 3rd सेमेस्टर के अंदर हैं, ठीक है। जो फॉल 20 वाला है वो 3rd सेमेस्टर के अंदर है। तो जहां पे ये बता रहा है स्टार्ट कब शुरू किया, वहाँ 10 लोग हैं, और जहां पे ये पूछा जा रहा है किस सेमेस्टर के अंदर है, वहाँ 12 लोग हैं। इस तरह का डाटा जो है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए था, या आप इसको समझ नहीं पा रहे, या आपको याद नहीं है कि आप किस सेमेस्टर के अंदर है, ठीक है ना। ये बेसिक चीज है सिर्फ इस चीज को समझने के लिए कि यूजर का पॉइंट ऑफ व्यू या जो यूजिबिलिटी है और यूजर जो है वो किस हद तक आगे तक जा सकता है। चले, मेरा ख्याल है कि शायद 20 लोग ही हैं हमारे पास, बाकी लोग शायद वैसे ही लॉग इन हुए हैं। अभी भी 4 लोग ऐसे हैं जो कि बिला वजह हैं, और मुझे उनकी भी जस्तजू है जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है, जिन्होंने फॉल 21 के अंदर जिन्होंने स्टार्ट किया है। ये 2 लोग हैं, ठीक है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि फॉल 20 वाले भी आ गए, हालांकि उनकी क्लासें भी शुरू नहीं हुई हैं। सर एक्सक्यूज मी सर। जी सर जो नए बच्चे होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के वो भी इससे ही पढ़ सकेंगे? हाँ, लेकिन फिक्र ना करें, उनका अपना सिस्टम होगा, आपका अपना सिस्टम होगा। ठीक है सर। हाँ, उनको आपके साथ नहीं रखना, 1 महीने का फर्क होगा आपके उनके दरमियान, ठीक है। तो वो जाहिर है कि वो मुमकिन नहीं है कि हम उनको कर सकें, तो उसके लिए आप ना घबराएं, ठीक है। बस मुझे ये बता दें कौन है जो आप हैं फॉल 21 के, आप जिन्होंने सवाल किया? नहीं सर, मैं फॉल 21 3rd सेमेस्टर और फॉल 20 3rd सेमेस्टर। अच्छा, फॉल 20 के हैं, ठीक है। तो 2 लोग कौन है? चले, हम एक काम करते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये 25 लोग हैं, और चले एनीवे। अच्छा जी, अब हम आते हैं कुछ चीज़ों की तरफ जिससे ये पता लग जाएगा कि जी हम देखते हैं कि गुड और बैड डिज़ाइन क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं। तो ये समझने के लिए गुड क्या है और बैड क्या है, हम ये देखते हैं कि जी गुड आप किसे कहते हैं या बैड आप किसे कहते हैं। चलें यूँ कर लें, आपके जहन में कोई ना कोई तस्वुर तो होगा ना कि ये गुड है और ये बैड है। जी बताइए। जी सर, जो दिमाग को सही लगे, जो दिमाग को सुकून आए, वो गुड होता है। अगर दिमाग को कोई चीज अच्छी फील नहीं होती तो वो बैड है। अच्छा, तो इसका मतलब जो हेरोइनची है उसको मजा आ रहा है, हेरोइन पीने में वो अच्छी चीज है। नहीं सर, जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं और वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, काफी हद तक यूजर को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो वो जाहिर है यूजर कहेगा कि ये गुड डिजाइन है। तो अगर वो उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल को पूरा नहीं कर रहा, उसकी रिक्वायरमेंट्स को, तो वो यूजर कहेगा यूजर को एक तरफ रखें। जी सर, जो हमारी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरेगा वो गुड होगा, और जो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होगा वो बैड होगा।
ओए होए, ये तो बड़ा ही जालमाना किस्म का आपने दे दिया। सर आईफोन गुड है और ओए नोकिया एक जो है मिनट, वो ओए बैड है। एक मिनट, सिर्फ गुड बताएं और सिर्फ बैड बताएं, डिजाइन पे लानत भेजें अभी, छोड़ दें डिजाइन के ऊपर, या कंप्यूटर को भी छोड़ दें, एक्सरसाइज को भी छोड़ दें आप। कुछ इतना इतना खौफनाक उन्होंने बताया कि जो हमें अच्छा लगेगा वो गुड होगा। अच्छा और बताएं, गुड किसे कहते हैं आप और बैड किसे कहते हैं आप? जी बताइए। देखिए सर, ऐसा ही होता है, आपके लिए भी गुड स्टूडेंट वही होगा जो आपके सब्जेक्ट में अच्छा होगा, चाहे वो बाकी सब में बहुत अच्छा हो। यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशन है ना, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, अगर वो उसके मुताबिक होगा तो वो गुड होगा। बच्चे छा गए हैं आप। अच्छा अच्छा चले, मेरे लिए गुड वो है, ठीक है, और बाकी टीचरों के लिए वो बैड हो जाएगा। नहीं सर, देखिए जैसे एक बच्चा है वो मैथ्स में पुअर है और इंग्लिश में अच्छा है, तो इंग्लिश के टीचर के लिए वो गुड है और मैथ्स के लिए वो बैड है। इसी तरह से अगर कोई बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छा जवाब है और काफी हद तक वही है जो मैं सुनना चाह रहा हूँ। और बताइए इसके अलावा कोई। जी सर ये तो वही बात हुई ना कि हर एक की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली वो गुड और बैड जो है वो चेंज होता जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये डिपेंड करता है कि आप किस साइड की टेबल पर हैं। एक्सपेक्टेशंस क्या है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप चीज को किस तरह से देख रहे हैं। ठीक है जी, एक बंदा मीठा खाता है, ठीक है जी, वो उसके लिए गुड है। सर देखो ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह क्वालिटी होती है, क्वालिटी है जो वेरी करती है। हाँ किसी के लिए क्वालिटी का जो मैटर है वो कुछ और होगा और वही की किसी और पर्सन के लिए क्वालिटी किसी और तरह कहलाएगी। ठीक है, चलें ठीक है, यानी ये कि भी अच्छा है। वेरिएबल है ये। हाँ इसमें डिपेंड कर रहा होता है कि जी आप चीजों को किस तरह से देख रहे हैं। अच्छा और बताइए। सर और यही है कि ये जो लेफ्ट साइड पे है ये गुड है और राइट साइड पे बैड है। वाह वाह वाह, और सेंटर वाले आप हैं। अच्छा चले, आप बैलेंस कर रहे हैं गुड और बैड। अच्छा असल में जो है ना, असल में वो जो भी एग्जांपल दी मैथ वाली और इंग्लिश वाली, हम उसी के ऊपर अमल कर रहे होते हैं आमतौर पर, हमारी जिंदगी के अंदर वही चीज चल रही होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शायद मैंने पहले भी बताया था कि जो जैसे पाकिस्तान जब बन रहा था, ठीक है, तो वो लोग जो पाकिस्तान की तहरीक चला रहे थे हम उन्हें बहुत अच्छा समझते हैं, ठीक है, लेकिन यूके वाले जो थे उनको अच्छा नहीं समझते थे। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप किस साइड पे खड़े हैं आपस में। ठीक है, तो ये गुड और बैड डिजाइन जो है वो इस हवाले से, जो इंग्लिश और मैथ्स वाली एग्जांपल थी वो इससे मिलती जुलती थी, बिल्कुल सही है। अच्छा चलें, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है और बिल्कुल आपने जो बात की बिल्कुल सही की। लेकिन जब हम करते हैं डिजाइन के ऊपर बात, तो डिजाइन के अंदर हम ये देखते हैं कि क्या वो यूजर के हक में है, यूजर के मुफाद में है, यूजर के कल्चर को सामने रखते हुए है, या किस तरीके से है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो स्कूल के अंदर डेस्क होते हैं जिस पे बच्चे बैठते हैं चेयर के ऊपर और उसी के ऊपर डेस्क का बना होता है, वो आमतौर पर उन लोगों के लिए होते हैं जो राइट हैंड से लिखते हैं। ठीक है, कभी आपने गौर किया कि जो लेफ्ट हैंड से लिखने वाला है वो कितनी मुश्किल में बैठा होता है उसके ऊपर। ठीक है, और आपने ये भी देखा होगा कि लेफ्ट हैंड वालों के लिए नहीं बनाए जाते डेस्क। ठीक है, आमतौर पर उसी तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो वो डिजाइन का वो जो है वो इस तरह से बनाया जाए कि वो एडजस्ट हो सके लेफ्ट और राइट साइड। तो ये डिपेंड करता है। अब मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाऊंगा, ठीक है, और आपने मुझे बताना है कि वो गुड है या वो बैड है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीजों को किस तरह से देखते हैं, किस तरीके से आप उसको लेके चलते हैं, ये आपके ऊपर है। इसमें जो HCIS के अंदर एक खूबी है एक अपने हवाले से कि आपने जो आर्गूमेंट देने हैं वो कितने सॉलिड है। ठीक है, अगर आप कहते हो कि ये चीज गलत है तो आपको बस लॉजिक होनी चाहिए वो क्यों गलत है, और अगर वो सही है तो क्यों सही है। यानी कि अगर आप तस्वीर आपके सामने आएगी और आप ये कहेंगे गुड है, नहीं ये आंसर नहीं है, और शायद आपको मालूम होना चाहिए कि आपका एक क्विज भी होगा जिसमें कुछ इसी तरह की आपको तस्वीर दिखाई जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताएं जी इसमें गुड कौन सा और बैड कौन सा। ठीक है जी, चलेंगे बिस्मिल्लाह करते हैं। जी जनाब। सर बैड डिजाइन। अच्छा
हाँ बहुत ही बुरा डिजाइन। अच्छा, और ये मैंने आपसे पहले कहा है, आप सुन नहीं रहे मेरी बात। मैंने कहा आपने ये नहीं कहना कि गुड है या बैड है, आपने बताना है क्यों गुड है और क्यों बैड है। सर ये बैड इसलिए है कि जब भी इसको कप ऑफ कॉफी ये लग रहा है कि जब पीने में डिफिकल्टी होगी इससे ना, इस तो कप अब से आप पीना जो है इतना लेंगे, इजी नहीं, आप सिप स्ट्रॉ लेने लेंगे में तो सिप डिफिकल्टी है। सिप पता नहीं किस किस तरफ से निकल जाएगा। आप स्ट्रॉ पी लें, आप स्ट्रॉ से पी लें, आप चम्मच से पी लें, इसमें कौन सी बुरी बात तो नहीं स्टार सर, से इसका पियेंगे तो पर्सनल वो पिघल डिजाइन तो जाएगा, ना हुआ। काफी है। है? सर अगर हमने स्ट्रॉ से काफी है पीना सर, है, वो अगर पिघल हमने जाएगा। चम्मच से पीना है, सर अगर हमने स्ट्रॉ और चम्मच से पीना तो इसको हैंडल क्यों लगा दिया? स्ट्रॉ इसको ऐसे अगर हमने पीना तो बात कैसे सर हैंडल इसके लगाना? डिजाइन की है ना सर ये कि किसी हाँ एंगल से जी। कब तो लग नहीं रहा। हाँ, प्रोडक्ट तो फिर प्रोडक्ट का जो नहीं इसने डिजाइन। हैंडल लगा दिया कि पकड़ो हाथ से। सर ये भी तो कॉन्सेप्ट है ना कि स्ट्रॉ से जो है वो कोल्ड जो है ड्रिंक्स पी जाती है, कॉफी जो गर्म है उसको स्ट्रॉ से नहीं ना हम पी सकते। अच्छा, इसको तो ये कह सकते हैं, इसके अंदर अगर मेरे पास इस तरह के डिजाइन आ जाए, मैं इसके अंदर पेंसिल्स रख लूं या ऐसी वैसी चीजें रख लूं पीने के लिए, तो मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी इसको। चलें सर वैसे हमने भी इससे बायो में पियेंगे एक ना, एक एक जगह पे पिक्चर वो देखी थी लगाएंगे तो बायो में, दूसरी जगह से ऊपर ऊपर गिर जाएगा। अच्छा चलें जी। बायो में सिप क्या स्लिप पिक्चर देखी होंगे। थी? बायो में पिक्चर क्या चीज सर देखी थी आपने बायो में? सर अमीबा। अच्छा अमीबा अमीबा, एक चलें बड़ी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलें हम इस पे मुत्तफिक हो जाते हैं कि ये बैड डिजाइन है, ठीक है जी। अल्टीमेटली हैंडल लगा हुआ है और जाहिर है कि ये किसी के पीने के लिए है। अच्छा, अब मैं आपको मुझे ही बात बताऊं कि ये तस्वीर जो है ना मैं जरूर दिखाया करता हूँ, और जब मैं यूके में पढ़ाया करता था उस वक्त भी ये दिखाया करता था, और सब लोग हम मुत्तफिक थे बैड डिजाइन के ऊपर। लेकिन जब मैं आया यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के अंदर, ठीक है, एक तो ये कि ये जो हमारा इलाका है ना गुजरात सियालकोट, ये सिर्फ जरखेज नहीं, जहनी तौर पर बड़ा जरखेज है। तो शाम में जो हमारी क्लासेस होती थी मैं वहाँ पढ़ाने गया, और शाम में जो क्लासेस होती थी वो आमतौर पर उन लोगों की होती थी जिनके नंबर कम होते थे, वो यूनिवर्सिटी में मेन यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन नहीं मिल पाता। अच्छा, फिर मैंने पहले कहा आपसे कि ये चूंकि अदर साइड ऑफ द कॉइन है, तो फीमेल जो है वो नए तरीके से चीजें लेकर आती हैं। तो वहां पर एक ने कहा कि सर ये गुड डिजाइन है, और उसने एक नहीं दो चीजें बताई कि किस बेस पे ये गुड डिजाइन है। चलें जी, अब आप बताइए। बैड पे हम मुत्तफिक हो गए कि ये हम पीने के काबिल नहीं है, इसके अंदर स्ट्रॉ और चम्मच तो इस्तेमाल ही नहीं होता इसके लिए, तो जाहिर है कि वो गलत चीज होती है। लेकिन उस बीबी ने, उस लड़की ने मुझे 2 पॉइंट बताए जिसके बेस पे ये गुड था। जी बताइए जनाब। सर नया डिजाइन है, अट्रैक्ट करता है। किस काम के लिए? तो बंदा ट्राई तो करे ना, ये नई चीज है, क्या होगा इसमें बस। ज्यादा कपड़े खराब हो गए ना। इसको पीने के लिए यूज नहीं करेंगे, ठीक है, हम इसको पीने के लिए यूज डेकोरेशन नहीं के करेंगे, लिए, हम इसको उंडेलने के लिए यूज करेंगे। इसके लिए डेकोरेशन पीस के तौर पे। उंडेलने के लिए लाइक अ जग, लाइक पॉट, जैसे कि हम चाय वगैरह बनाने के लिए, या हाँ। यानी कि इसको उंडेलने के लिए हम यूज कर सकते हैं। सर अगर डेकोरेशन कप पीस को के लिए इसे यूज किया जा सकता है। सर अगर कप को उल्टा करके पेंसिल से हम शेप को ड्रॉ करें। ठीक है, और डेकोरेशन पीस का बोले सर। सर ये यूजर को अट्रैक्ट करेगा कि ये डिजाइन जो है वो बेसिकली कप तो लग नहीं रहा, तो बेसिकली यूजर को अट्रैक्ट करेगा कि ये चीज क्या है जो है ना वो, यानी अगर हम कॉफी के लिए यूज कर रहे हैं तो ये एक डिफरेंट हट के डिजाइन है। सर यहाँ पे ये सर बिस्किट वाली प्लेट थोड़ी आगे कर दी जाए और बिस्किट डिबो के खा लिए जाए, और शायद चाय फिर यहाँ कॉफी खत्म हो जाए। सर वो बंद खाना पड़ेगा। बिस्कुट नहीं पीने चाह। अच्छा सर तो वैसे ये इसमें एक डिपेंड बात करता ये है कि है। इसमें हम क्या चीज हाँ। जो है ना वो डाल रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है कि क्या चीज इसमें अच्छा डाली जा चले, रही है। एक चीज जो है ना, चले उन्होंने जो 2 एक जवाब चीज दिए थे ना, इसमें है, मुझे बोले एक चीज इसमें यह है कि बड़ा अट्रैक्टिव है, तो इसको एक दफा जरूर ट्राई बंदा करेगा कि इसमें है क्या आखिर। अच्छा चलो, वो उन्होंने 2 जवाब दिए थे। उन्होंने कहा था एक जो है वो मेल के इस्तेमाल के लिए और एक फीमेल के इस्तेमाल के लिए। उन्होंने इसको सेग्रीगेट कर दिया था 2 चीजों के दरमियान में इसको, ठीक है। और आप में से कुछ लोगों ने उस तरफ जाने की कोशिश भी की है। सर सिंगल कप। हाँ, सिंगल कप।
सर फीमेल इसको डेकोरेशन पीस के तौर पर लेंगी और मेल जो है वो ट्राई करेंगे कि नई चीज है, पी के तो देखें क्या है। हाँ सर, मेल इसको यार ये ऐसे जो करेंगे बार बार जो कह रहा है ना पी के देखें, ये सारे ना कपड़े खराब कराएगा सारे यहाँ। सर ये पाकिस्तानी अवाम है ना, ये हर तरह से कोशिश करेंगे, पूरे राउंडली इसको पीने की कोशिश करेंगे, कहीं कहीं से पी जाए। सर हम इसमें कॉफी नहीं ना डालेंगे, इसको कोई सॉस वगैरह कोई रायता इस तरह की चीज डालने के लिए यूज कर लेंगे। डेकोरेशन का डेकोरेशन पीस करेगा और यूज भी हो जाएगा। पर मुझे अभी यूज तक भी हो भी इसका जाएगा। आंसर नहीं मिला। अगर हम इसको यूज करेंगे तो क्यों इन्होंने हैंडल लगा दिया? बहुत अच्छे। आई विश के भी हम लोग फेस टू फेस बैठे ज्यादा मजा आ रहा था क्लास के अंदर। सर अच्छा इसमें हैंडल ऐसा उन्होंने ना हमें कंफ्यूज सर करने के लिए लेकिन लगा इसमें दिया। एक भी ये भी हो कि ये आपके पास हो, हाथ में हो, फिर ज्यादा मजा आएगा। अच्छा इरम, सर इसमें चीनी भी डाल के रख सकते हैं। इरम कहाँ है? इरम कुछ कहना चाह रही है, उन्होंने हाथ रेज सर किया इसको बच्ची। शुगर पॉट बना लेंगे। Sir, हाँ how are you? फाइन। Here. Okay. Okay. Sir, after seeing this picture, what I have predicted is that it's just a piece, it's decoration piece. It's not for use of the customers. अच्छा नहीं, It's not for tea or something else or coffee. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन मेक जेली एंड सांचा जिसे कहते हैं ना, वो बन सकता है। उसके बाद आप जो लड़के हैं वो सिगरेट पी सकते हैं, एस्ट्रे के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको आप। वो बात वहीं की आई थी, हैंडल क्या है बतलाया। हैंडल जो लगा है ना वो खराब कर रहा है, फिर आप पूछेंगे बिस्कुट को रखे हैं इसके साथ, ठीक है ना। तो वो चीजें जो है ना वो आपको सिर्फ जो आपकी अटेंशन है वो डाइवर्ट करने के लिए है। आपने कभी अगर जेली बनाई हो जो कस्टर्ड में डालते हैं तो सांचा बन जाता है उसके लिए ये। अगर आप बिस्कुट बनाना चाहते हैं इसको ऊपर रखें आटे के पेड़ा पहनने के बाद तो वो इसका डिजाइन बन जाएगा। तो ये डिजाइन के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लड़के इसको एज एस्ट्रे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं जो कि इसके गुड के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, नमाज ब्रेक ठीक है जी, नमाज ब्रेक ले लें आप। तो कब दोबारा शुरू करें आप मुझे बता दीजिए। सर 2 o'clock तक। अभी क्या 24 आधा घंटे की चलें। जी सर। जी सर 2 बजे तक चलें जी, वधिया हो गया 2 बजे मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह। सर मैं गुड एंड बैड की बात करूंगी कि अगर ये ऑनलाइन क्लास में होती तो एक बैड थिंग होती, ना मैं अच्छी सी कॉफी बना सकती और ना ही मैं अपनी बेटी को नहला सकती।